एक आदमी खाना बनाने की प्रतियोगिता के लिए अपनी पसंद की सामग्री लेने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी प्रतिद्वंद्वी वहाँ पहुंची और सारा खाना पकाने वाला तेल उठा ले गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने वहाँ रखे सारे मसाले भी अपने पास कर लिए। प्रतियोगिता के आयोजकों ने कोई अतिरिक्त तेल या मसाले नहीं रखे थे, यानी एक बार सामान चला गया तो वह वापस नहीं मिलने वाला था। ये देखकर वहाँ बैठे दर्शकों को लगा कि अब उस आदमी की हार निश्चित है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपने सामने बची हुई सारी सामग्री को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। दूसरी तरफ उसकी प्रतिद्वंद्वी तेजी से बीफ पकाने में जुट गई। तभी अचानक उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। वह एक बर्तन में सुअर का मांस उबाल रहा था। कुछ समय बाद उसने मांस बाहर निकाला और बर्तन में जमा हुई चर्बी को अलग करके एक बड़े कटोरे में इकट्ठा कर लिया। फिर उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी की तरफ देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुरा दिया। लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी को जरा भी चिंता नहीं हुई। वह सोच रही थी कि बिना नमक के सिर्फ इस तेल के सहारे वह आदमी कभी भी स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाएगा। लेकिन तभी उस आदमी ने सारी जेलीफिश इकट्ठी की और उन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर उबालना शुरू कर दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर जेलीफिश को उबालकर क्या हासिल करना चाहता है। धीरे धीरे जेलीफिश के अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी सूखने लगा। कुछ समय बाद उसके अंदर से छोटे छोटे चमकदार दाने बच गए। असल में वे समुद्री नमक के दाने थे। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसकी प्रतिद्वंद्वी भी घबरा गई और उसने अपना खाना और तेजी से तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन उस आदमी ने तेल तैयार करने और नमक निकालने में काफी समय लगा दिया था। अब उसके पास कोई बड़ी और मुश्किल डिश बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। इसलिए उसने ज्यादा सोचने के बजाय एक साधारण बेंटो बनाने का फैसला किया। जब मेजबान ने आखिरी समय की गिनती शुरू की तब दोनों ने किसी तरह अपनी अपनी डिश समय पर पूरी कर ली। उसकी प्रतिद्वंद्वी की बनाई हुई स्टेक देखने में बहुत शानदार और महंगी लग रही थी। इसके सामने उस आदमी का बेंटो बेहद साधारण दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही जजों ने उसके बेंटो को चखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका स्वाद उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा था। उसने जो तेल और नमक खुद तैयार किया था, उनका स्वाद बहुत गहरा और तेज था और बेंटो इस स्वाद को संतुलित करने के लिए बिल्कुल सही खाना था। इससे सुअर की चर्बी वाले तेल की चिकनाई कम हो गई और समुद्री नमक का तेज स्वाद भी सही मात्रा में महसूस हुआ। एक जज ने तो उसकी प्रतिद्वंद्वी की पूरी टीम को ही फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में इस तरह दूसरे खिलाड़ी की सारी जरूरी सामग्री छीन लेना खाना बनाने की असली भावना के बिल्कुल खिलाफ है। आखिरकार अपनी समझदारी और हुनर के दम पर उस आदमी ने सबको चौंका दिया और 2-1 के स्कोर से प्रतियोगिता जीत ली।